Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. In this video we will discuss further about chapter number 3 Our Changing Earth. प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 हमने बनाया था उसमें हमने देखा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के पीछे जो फोर्सेस होते हैं या अर्थ के ऊपर जितने भी मूवमेंट्स होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनके पीछे जो फोर्सेस होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। Now in this video we will start with the एंडोजेनिक फोर्सेस जिसमें हमारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्केनो। अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट का मतलब होता है ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स सडनली। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, वॉल्केनो बेसिकली एक ओपनिंग होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर। एक तरीके का ऐसा स्पेस होता है जहाँ से कभी कभार जब मोल्टन मैग्मा का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो मोल्टन मैग्मा वहाँ से सडनली बर्स्ट आउट होता है, यानी कि बाहर निकलता है। दैट इज़ वॉल्केनो। सो यहाँ पे आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। मैं आपको ये इमेज जो है वो पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि वॉल्केनो से मैग्मा कैसे बाहर आता है और किस तरीके से वो बर्स्ट होता है। आप सभी ने अगर आप सबको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 2 में हमने रॉक्स एंड मिनरल्स एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स का टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं वो मैग्मा से बनती हैं, यानी कि जब मैग्मा वॉल्केनो से बाहर आता है तब वो रॉक्स बनती हैं। अब ये जो टॉपिक है आप उससे रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमने मैग्मा से कौन कौन सी रॉक्स बनती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉल्केनो में पूरा ये प्रोसेस होता कैसे है। सो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक वॉल्केनो का डायग्राम आपको गिवन है जिसमें सबसे नीचे आपको मेंटल जो हमारी लेयर होती है अर्थ की वो गिवन है। इसके अलावा मैग्मा चैम्बर गिवन है। मैग्मा चैम्बर मीन्स कि जहाँ पर हमारा पूरा मैग्मा होता है, इसके ऊपर हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर हमारा वॉल्केनो का पूरा जो ये ओपनिंग है वो बना हुआ है। जिस पर्टिकुलर ओपनिंग से हमारी जो मैग्मा है वो बाहर आता है उसे हम वेंट बोलते हैं। उसके बाद ऊपर हमारा क्रेटर होता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर स्पेस से हमारा मैग्मा बाहर आता है दैट इज़ क्रेटर, जहाँ से जो गैसेस होते हैं, जो ऐश होते हैं वो बाहर निकलता है, जो भी धुआं होता है वो सब यहाँ से बाहर आता है। और आप देखिए कि मैग्मा जब हमारा बाहर आता है तो हम उसे लावा बोलते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोन इन योर बुक ऑफ वॉल्केनो। सो वॉल्केनो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ओपनिंग होता है अर्थ की क्रस्ट पे, जहाँ से सडन हमारा जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर आता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। अब जैसे हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वॉल्केनो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो सडनली बाहर आता है वॉल्केनो से, सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो उनके मूवमेंट से कभी कभार हमारी अर्थ के सरफेस पर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। दीज वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, और जितनी जहाँ तक वो वाइब्रेशंस ट्रैवल कर सकती हैं, जहाँ तक वो जा सकती हैं, वहाँ तक वो हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है उसको वाइब्रेट करती हैं, शेक करती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। यानी कि जब हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं और उनमें कुछ ऐसी मूवमेंट हो जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड हो जाएं या कोई भी रीज़न से जब वहाँ पे एक वाइब्रेशन जब स्टार्ट होती है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अब अर्थक्वेक जो हमारा स्टार्ट होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, मैं बात कर रही हूँ इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी प्लेट्स मूव करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, जहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई। और फोकस के ऊपर जो हमारा प्लेस होता है दैट इज़ नोन एज एपीसेंटर। इसको अब आप ऐसे समझना, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई न्यूज़ सुना कि नजफगढ़ एरिया में या फिर दिल्ली में किसी पर्टिकुलर एरिया से जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट हुआ। तो सपोज़ दिल्ली से अगर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, सो दिल्ली जो है वो हमारा एपीसेंटर होगा, और दिल्ली के अंडर मतलब नीचे की तरफ जहाँ से वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन स्टार्ट हुई हैं वो हमारा फोकस होगा, और दिल्ली हमारा एपीसेंटर होगा।
वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब जो वाइब्रेशंस हैं वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ हमारी एपिसेंटर से ऐसे स्टार्ट होती हैं और फिर बाहर की तरफ यानी कि और एरियाज़ में ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसको आप ऐसे समझना कि अर्थक्वेक जिस जगह से स्टार्ट हुआ है, जो उसका एपिसेंटर है, वो अर्थक्वेक वहाँ पर ज़्यादा डैमेज करेगा इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस जहाँ पर वो फिनिश हुआ है। यानी कि फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर कोई अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, सो दिल्ली से होते हुए वो बाकी सिटीज़ में यानी कि दिल्ली से दूर वो जिन सिटीज़ की तरफ वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगे, धीरे धीरे उन वाइब्रेशंस का जो उनकी जो डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी होती है, उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। सो एपिसेंटर पे उसका नुकसान, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ दोज प्लेसेस जो उससे काफ़ी दूर हैं। सो यहाँ पे आप ये डायग्राम जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली कैसे उसका ऑरिजिनेशन होता है। सो यहाँ पर आपको प्लेट्स दिखाए हुए हैं कि प्लेट्स की जो बाउंड्री है वो आपको गिवन है। एपिसेंटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि जो वो वाइब्रेशन होती है, वो जो वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, दोज आर सिस्मिक वेव्स, वो कैसे हर डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देती हैं। और वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, यानी कि वो जो एनर्जी क्रिएट हुई है वहाँ पर प्लेट्स की वजह से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस बोला जाता है। और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्कुलर लाइंस के थ्रू बताया हुआ है कि कैसे जो अर्थक्वेक है, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो स्प्रेड होने लगती है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक की वेव से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको गिवन है दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पी वेव्स, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, एस वेव्स, जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, और एल वेव्स, जिनको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क एनसीईआरटी ने दिया है कि आप जो है इन वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो फाइंड आउट करें। ये मैं भी आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी कि आप भी कोशिश करना कि ये जो वेव्स गिवन है उनकी आप कुछ प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करें, उनके बारे में और ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करें, जिससे आपकी नॉलेज इनके रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्हांस हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इन वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अंटिल देन आप ये जो चैप्टर है वॉल्केनो और अर्थक्वेक, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है। सेकेंड पार्ट में आपको वॉल्केनो और अर्थक्वेक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर चेंजेस जो हमारी अर्थ पर होते हैं और उन चेंजेस का रीज़न क्या है।